हमारे पास एक प्रश्न आया था कि भूत क्यों लग जाते हैं, यानी भूत जो है आदमी को क्यों चिपक जाते हैं, ये मनुष्यों के शरीरों में क्यों प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा क्या कारण रहता है कि एक सामान्य मनुष्य जो है उसकी एक्टिविटी बदल जाती है और वो तरह तरह के आडंबर करने लगता है, वो भिन्न हो जाता है। कहीं कहीं जगह तो समाज में उसे असम्मान दृष्टि से भी देखते हैं। देखिए, सबसे गंदी और सबसे गिरी हुई मानसिक जो स्थिति होती है ना, या सबसे मलिन और पीड़ादायी जो योनि होती है, वो प्रेत योनि ही होती है, भूत योनि ही होती है। वैसे मैं एक रूप में आपको बोल दूं, भूतों को कभी नहीं मानना चाहिए, ना ही इन्हें कभी आदर देना चाहिए, ना ही कभी इनकी स्वीकारता अपने हृदय में लानी चाहिए, और कभी भी इनकी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। दरअसल ऐसे लोग ही इन सब चीजों से प्रभावित होते हैं और इस पीड़ा से परेशान होते हैं। फिर इनका निवास कहाँ होता है मैं आपको बता दूं, ये क्यों शरीर पे आ जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये जानिए भूत रहते कहाँ हैं। जो भूत होते हैं ना, भूतों को मैंने बताया दो कैटेगरी होती है, एक भूत होता है, एक प्रेत होता है। वैसे योनियां तो इनकी बहुत सारी होती, पिशाच वगैरह, चिड़ी वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो भूत और प्रेत दोनों की बात करूं, ये धरा पे ही रहते हैं, मनुष्यों के बीच में ही रहते हैं, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रहा हूं। भूत हमेशा एकांत में रहता है, जहां शांति हो, जहां अंधेला रहता हो, जहां गंदगी हो, ऐसे स्थानों पर भूतों का निवास होता है। वैसे एक चीज और आपको बता दूं, भूत जो होते हैं ना, वो इनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं और इनकी अधूरी कामनाएं जो होती है ना, वो मनुष्य के पास खींच के ले आती हैं। अन्यथा ये दूर भगते हैं, एकांत में रहते हैं, बिल्कुल शांत इलाका में रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुष्य से डर इनको भी लगता है, प्रकाश से इन्हें बहुत डर लगता है, शोर से, आवाजों से इन्हें बहुत भय लगता है, इसलिए एकांत में रहते हैं, गंदी जगहों पर रहेंगे हमेशा। तो इनका ये स्थान हो गए। अब ये लग कैसे जाते, शरीर में कैसे आ जाते, मैं इनके कई सारे कारण होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। उसमें कुछ ऐसा होता है, जैसे एक महिला है, ज्यादातर भूत आपको बता दूं स्त्रियों पे अधिक आते हैं। पुरुष भूत जितने भी होते हैं वो सब स्त्रियों के ऊपर ही आते हैं। उसका रीजन होता है, महिलाएं जो होती बहुत कोमल भाव की होती हैं, इसलिए भूत उन पे जल्दी आते हैं। और वैसे भी लिंग परिवर्तन का भी एक कारण होता है, तो जितने पुरुष भूत होते हैं वो सब महिलाओं के ऊपर ही अक्सर आते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों पे स्त्री नहीं आते, आते हैं, पुरुषों पे पुरुष के भी आते, लेकिन ऐसी संख्या कम रहती है। ये इनका ये स्थान जैसे है, वहां पे किसी ने आप जाके पेशाब कर दी, जब खुले में आप कहीं भी सार्वजनिक रूप से बाहर खुले में एकांत में अगर आप पेशाब करते हैं, तो हमेशा पेड़ों को देख करके या किसी विशेष स्थान पे कभी पेशाब नहीं करनी चाहिए। मंदिर के आसपास कभी, मस्जिद के आसपास कभी, मजार के आसपास कभी पेशाब नहीं करना चाहिए। मरघट में जाकर के कभी पेशाब नहीं करनी चाहिए। ये भूतों के स्थान होते हैं। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति पे आप कोई पेशाब कर देगा तो गुस्सा होगा ना, तो फिर ये आपके पीछे लग जाते हैं, आपके साथ चिपक जाते हैं। मल त्याग कर देना इनके स्थानों पे जाकर के, इनके स्थानों को खोद के घर, मकान, द्वार, जमीन कुछ बना देना, अपना उस पर कब्जा कर लेना, इनको वहां से हटाने का प्रयास करना, हमें पता नहीं होता है, तो भूत आपके पीछे लग जाते हैं। उस स्थान पे आप घर बनाएंगे तो आप घर में विभिन्न बाधाओं को पैदा करते हैं, वो नष्ट कर देंगे उस घर को, तो अलग अलग रूप से पीड़ा देते हैं। तो इस तरह से भूत आपके पीछे चिपक जाते हैं। और कारण कुछ ऐसे भी होते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा जो तांत्रिक होते हैं वो इनको बांध करके आपके घर में किसी नुकसान से, किसी वजह से, एक बैर भाव से आपके पीछे लगा दिए जाते हैं। इस तरह से भूत आपके ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा भूत उन लोगों को बहुत जल्द लगते हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं, इनको मानते हैं, या अंदर से बहुत डरपोक हैं, कमजोर हृदय वाले हैं, या मानसिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से भूत आते हैं, और सुते ही, अकारण भी, अचानक ऐसे ही
आपने कहीं नहीं छेड़ा है, तो भी रास्ते में से, कहीं से, चौराहे से, कहीं से भी भूत लग जाते हैं। रात के सन्नाटे में कभी भी चौराहे पे भी नहीं रहना। चौराहे की बात याद आ गई तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर टोने और टोटके लोग चौराहों पे करते हैं। हालांकि मैं इन सब चीज़ों से नहीं रहता हूँ, लोगों ने पूछा तो मेरी मजबूरी होती जवाब देना, तो ये सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। अगर आपको भूत के बारे में जानना है तो मैं आपको एक युक्ति बता भी सकता हूँ। एक दृष्टि होती है, उस दृष्टि की 40 दिन के कोर्स में आप कोई सीखना चाहे मैं सिखा दूंगा। 40 दिन में आपकी दृष्टि खुल जाती है। आप साक्षात जैसे जीवों को देखते हैं, अन्य पदार्थों को देखते हैं, आप ऐसे भूतों को देख सकते हैं। इनकी क्या क्रिया होती है, कैसे रहते, क्या करते हैं, साक्षात दिखता है। परंतु वो जो जिसको करना वो कर सकता है, लेकिन मैं सलाह नहीं देता हूँ, नहीं करना चाहिए। इससे विचलित होता व्यक्ति, मनुष्य भ्रमित होता है, और मैं किसी को भ्रमित नहीं करना चाहता। संसार मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग आते, मैं बताता नहीं, कई कई चीज़ें पूछते रहते हैं, क्योंकि उसका लोग ज़्यादातर दुरुपयोग ही करते हैं सिद्धियों का। मैंने ये संसार में देखा, बड़े बड़े बाजार और बड़े बड़े शहंशाह बन के बैठ जाते, अपनी पूजा कराते हैं सिद्धियों के नाम से। तो मैं इन सब चीज़ों से नहीं जाता हूँ। हाँ, किसी को बहुत लालसा है तो मैं बता सकता हूँ, तो भूतों को देख सकते प्रमाणिकता के लिए कि भूत होते हैं। रात्र में नग्न अवस्था में जो लेटते हैं, उनकी होने वाली जो संतानें होती हैं निश्चित रूप से अच्छी नहीं होती। दूसरा, रात्र में स्त्री को खुले वाल से एकांत में परफ्यूम या सुगंधित वस्तु लगा करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों से जल्द आकर्षित होते हैं। मनुष्य के साथ भी ऐसा होता है। घर में हम जो पितरों के नाम से, क्षेत्रीय देवताओं के नाम से जो पूजा पाठ करते हैं, इन पूजा पाठ से भूत ही आपके घर में आते हो, आपके घर में पीड़ा ही बढ़ती है। फिर उनकी नित्य सेवा करनी पड़ती। जिस दिन आप नहीं करेंगे उस दिन दंडित होते हैं, वो रोज पूजा मांगते हैं। इस तरह से आपके घर में भूत आते हैं। जो रात को पूजा करते हैं, संध्या के बाद रात्र में जो पूजा पाठ, उनके निश्चित भूतों का आने की संभावना रहती है। दिवंगत स्थानों को जाकर के पूजना, अपने पूर्वजों की पूजा करना, माता पिता के रूप में उनके दिवंगत फोटोओं पे या उनके स्थान बना करके पूजा करना, काली की पूजा करना, आसुरी शक्तियों की साधना करने से, तमाम विचार मन में स्थित और धारणा रखने से भी आपको भूतों की आहट सुनाई देगी। घर में कोई ऐसी शिला रखना, ऐसी मूर्ति रखना और उसे याचमन करना या उसका आह्वान करना, तो निश्चित रूप से आपके घर में भूत आएंगे। शिला नहीं होनी चाहिए घर में, मूर्ति बड़ी पत्थर की जो शिला रखी जाती नहीं रखना चाहिए, भूत प्रेतों का वास होता है उससे। रात में घर में अकेले में शीशा देखना, निश्चित रूप से आपका स्वभाव खराब होने का भय बना रहता है। कामी पुरुष जो होते हैं, अति व्यभिचारी जो लोग होते हैं, जो पर स्त्री में हमेशा अपनी वृत्ति को लगा के रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत जल्द मलिन आत्माएं आती हैं और उसे और दरिद्र और मलिन बनाती हैं। उसे पता भी नहीं होता कि मेरे ऊपर भूत है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि मेरे ऊपर भूत है, क्योंकि भूत दो स्वभाव के होते हैं, एक वॉयलेंस, एक साइलेंस। जो वॉयलेंस होता है वो तो विद्रोह मचता है तो सभी जग जाहिर हो जाता है, लेकिन जो साइलेंस होते हैं वो पता ही नहीं होता है और आपके शरीर में बैठ कर के वो अपनी इच्छाएं पूर्ति करते रहते हैं। पूरी जिंदगी तक लोगों के साथ बने रहते, नहीं जान पाते, इतने साइलेंस होते हैं, वो इतने खामोश होते हैं, 10-10, 20-20 साल तक रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। और वो सब इच्छाएं आपके माध्यम से ही करते हैं, आपके शरीर में रह करके। उनका पूरा कंट्रोल आपके दिल और दिमाग पर होता है। रात के समय सन्नाटे के स्थानों पर पूजा पाठ या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। सुगंधित से, बहुत खुशबू से बहुत आकर्षित होते हैं, इनसे बचना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों में रात में जब शादियां होती तो आपने देखा हो पटाखे चलाने की जो प्रक्रिया है वो इसी से प्रक्रिया है। शोर से भूत भाग जाते हैं, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान ही होता है एक शादी करना। जब शादी करते हैं तो शुभ कार्य करने जाते हैं तो विदिन बाधा नेगेटिव ऊर्जा भगाने के लिए ही आवाज़ें की जाती। जो पटाखे हम चलाते हैं ये प्रचलन उसी से चला है, ताकि रात की अवस्था में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो यहाँ से हट जाए, दूर भग जाए। इसलिए इन सब चीज़ों को अगर आप सावधानी रख सकते हैं तो मेरा किसी को डराने का नहीं है। सबसे अच्छा उपाय आपको बताता हूँ अंत में, आपको कभी भूत नहीं लगेगा।
बस आप इनको मानो नहीं, स्वीकार नहीं करो। और आपको लगता है कि भूत आ गए तो इसको 1000 गाली दो, आप मन ही मन में रोज गाली दो, ये अपने आप स्वतः से छोड़ जाएगा। गुरुदेव दयालु।